जिन जिन्नात की कहानी सुनाने में बहुत मजा आता है। सुनने वाले को जिन जिन्नात की कहानी बहुत ही रोमांचक लगती है, लेकिन जिसके साथ ये घटना होती है वो ही जानता है कि वो खौफ और वो डर कैसा होता है। एक ऐसी ही जिन जिन्नात की कहानी आज मैं यहाँ आपको सुना रहा हूँ। किसी गांव में एक लड़का रहा करता था। उसका नाम नवाज था। नवाज बहुत ही गरीब घर से था। वो गांव के एक स्कूल में पढ़ता था। गरीब घर का लड़का था, पर रोज स्कूल जाया करता था। स्कूल में उसके बहुत से दोस्त थे जो अच्छे परिवार से थे। उसी के स्कूल का एक लड़का जिसके पिता गांव के मुखिया थे। उस लड़के का बहुत रौब था। जब भी वो स्कूल आता तो घर से बहुत सारे पैसे लेकर आता था। अच्छा अच्छा खाना अपने टिफिन में लाता। मुखिया का लड़का जिस क्लास में पढ़ता था, उस क्लास में उसके बहुत से दोस्त थे। लड़का अच्छा खाना खाता, क्लास में रौब झाड़ने के चक्कर में उससे दोस्ती सबने कर रखी थी, क्योंकि वो मुखिया का लड़का भी था। इसलिए स्कूल का कोई भी टीचर उसे कुछ बोलता भी नहीं था। स्कूल के लड़के के साथ उसकी बहुत बनती थी। स्कूल के लड़कों के साथ उसकी बहुत बनती थी। स्कूल के लड़कों में वो बहुत रौब भी जमाता था। किसी को कुछ खाना पड़ता तो मुखिया का लड़का खर्चा करके नाश्ता कर देता। उस लड़के का रौब देखकर गरीब किसान का लड़का सोचता कि काश उसके पास इतना पैसा होता कि वो भी कुछ खरीद कर खा सकता, पर गरीब होने के कारण अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाता था। बेचारा अपने बस्ते में रूखा सूखा खाना लेकर जाता और उसे ही खाता, पर दिल में ख्वाहिश थी कि वो भी अच्छा खाना खाए। स्कूल के लड़कों के बीच उसका भी रौब हो। दिन रात उसे इसी बात की चिंता रहती। एक दिन किसी से उसने सुना कि जिसने भी जिनको अपने बस में कर लिया वो माला माल हो गया। लोग उससे डरने लगते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। ये सुनकर उसके दिल में आया कि काश किसी तरह एक जिन को अपने बस में कर ले। अब वो गरीब लड़का जिन जिन्नात को अपने बस में करने के तरीके सोचने लगा। जिन जिन्नात की कहानियां सुनने लगा। आखिरकार उसे जिन जिन्नात को बस में करने का तरीका मिल ही गया। वो लड़का स्कूल नागा करके जंगल चला जाता। वहां जाकर जिन जिन्नात को अपने बस में करने के लिए अकेले में सूरतों का विर्द करने लगा। वो कई कुरानी आयत पढ़ने लगा जिससे जिन उसके कब्जे में आ जाए। स्कूल का बहाना करके वो घर से निकलता और जंगल में चला जाता। वहां पर वो अपना अमल जारी रखता। उसने किसी किताब में से जिन्नात को काबू में करने का अमल पढ़ लिया था। ऐसा करते करते जब एक दिन अमल पूरा होने लगा, तभी एक जिन उसके सामने आया और बोला कि क्या हुक्म है मेरे आका। लड़के ने जब पहली नजर उस जिन्नात को देखा तो वो डर गया। उसका लंबा चौड़ा शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे हाथ और बहुत ही चौड़ी हथेली, ये देखते ही लड़का डर गया। जिन ने कहा कि क्या हुक्म है, तो थोड़ा उसमें हौसला आया। उस लड़के ने डरते हुए जिन से कहा कि तुम मुझे मारोगे तो नहीं? तो जिन ने कहा कि आपका मैं गुलाम हूं, आपको कभी मार नहीं सकता हूं। तो लड़का फिर से बोला कि जो मैं कहूंगा वो तुम करोगे? जिन ने जवाब दिया कि हाँ, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, पर मेरी भी एक शर्त है। लड़का बोला कि क्या शर्त है? तो जिन ने कहा कि अगर ये बात किसी और को पता चली तो तुम्हारे बस में कोई जिन नहीं है फिर, यानी कि मैं तुम्हारे बस में नहीं रहूंगा और तुम अपना काम छोड़कर किसी दूसरे का काम मुझसे करवाओगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। लड़का बोला कि ठीक है, मैं कभी भी इस बात को साबित नहीं होने दूंगा कि मेरे बस में कोई जिन है, और मैं तुम्हारे बारे में किसी और को हरगिज नहीं बताऊंगा। लड़का जिन को अपने बस में कर अपने घर चला गया। अब वो बहुत खुश था, क्योंकि अब उसके पास भी पैसे आने वाले थे। अच्छा खाना खा सकता था, सभी लड़कों पर अपना रौब जमा सकता था। लेकिन वो ये चीज भूल गया था कि जिन जिन्नात अगर इंसान का भला कर सकते हैं तो उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। एक दिन जब वो स्कूल गया तो अपने साथ खाने के लिए बहुत ही अच्छा खाना ले गया। लड़के सभी ये देखकर हैरान हो गए कि इस गरीब लड़के के पास इतने अच्छे पकवान कहां से आ गए। उसने सभी लड़कों को अच्छा पकवान खिलाया। जिसे जो चीज खाने का मन करता वो उसे तुरंत ले आता। कहीं से कुछ खरीद कर खाना रहता तो अपनी जेब में हाथ डालता और पैसे उसकी जेब में आ जाते। सभी लड़के हैरान थे कि गरीब लड़के के पास इतना पैसा, खाना कहां से आ गया, जो वो चंद मिनट में सभी की ख्वाहिशें पूरी कर देता है। मुखिया का लड़का ये देखकर उससे जलने लगा, क्योंकि उसे जितने भी दोस्त थे सभी उस गरीब लड़के के दोस्त बन चुके थे। दिन बहुत ही मौज मस्ती से गुजरने लगे। कभी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। जब भी जो चीज चाहिए आसानी से जिन्नात उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता। मुखिया का लड़का उसे देखता तो बहुत जलता। उस लड़के ने इस बात का जिक्र अपने पिता से भी किया कि उसके पास बहुत पैसा है, अच्छा पकवान खाता है और जो चीज खरीदने का मन होता है वो खरीद लेता है। इस बात का चर्चा पूरे गांव में फैल गया कि जरूर इस लड़के के बस में या तो कोई जिन है
या तो फिर ये कोई चोर है। तभी वो जब मन करता है तब अपनी सभी ख्वाहिश पूरी कर लेता है। कोई उस लड़के के मुंह पर तो कुछ नहीं बोला, पर गांव में इस बात का चर्चा होने लगा कि उस लड़के ने किसी जिन को अपने बस में कर रखा है। गांव में भी उसका रौब बढ़ चुका था। गांव के आदमी उससे डरने लगे थे। एक बार की बात है, गांव के खेत में गेहूं की फसल तैयार हो चुकी थी। गांव के चारों तरफ गेहूं की फसल फैली हुई थी। एक रात किसी तरह गेहूं की फसल में आग लगाई गई। पूरा का पूरा खेत आग के चपेट में आ गया। गांव वाले खेत के पास जाकर अपने अपने खेत को जलता हुआ देखने लगे और रोना पीटना करने लगे। किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। चारों तरफ हाहाकार मच गया। वो लड़का भी खेत में आग बुझाने के लिए गया। उस लड़के को देखकर मुखिया बोला कि तुम्हारे बस में एक जिन है, उस जिन से बोलो कि यहाँ आकर आग बुझाए। अगर जिन आज आग नहीं बुझाया तो फिर उसे अपने बस में रखने से क्या फायदा। गांव के लोग भी बोलने लगे कि तुम उस जिन से बोलो कि खेत की आग बुझा दे। हम सभी की मेहनत जल रही है, किसी तरह आग बुझ जाएगी तो हम सब उसके शुक्रगुजार होंगे। किसी भी तरह आज इस आग को सिर्फ तुम ही बुझा सकते हो। लड़का सोचा कि आग को बुझाने के लिए जिन को बुलाया तो शायद वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला जाएगा। उसे बुलाऊं या ना बुलाऊं, अगर वो जिन को बुलाता है तो जिन नाराज हो जाएगा। पर गांव वालों के दबाव में आकर आखिरकार उसने जिन को बुलाना ही उचित समझा। वो आग को बुझाने के लिए जिन को बुलाने लगा। बहुत देर तक जिन को बुलाता रहा, पर पूरा का पूरा खेत जलकर राख बन गया, पर जिन वहां नहीं आया। गांव के लोग उस लड़के को ताना मारते हुए चले गए कि जिन्नात आखिरकार उस लड़के की मदद करने के लिए नहीं आया। जिन पहले ही बोल चुका था कि उस वक्त तक ही उसका वो गुलाम है जब तक ये बात किसी को पता नहीं चलती है, और वो सिर्फ उसकी ही मदद करेगा, किसी दूसरे की नहीं। उस दिन के बाद कभी भी जिन उसकी मदद करने नहीं आया। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि जिन्नात जितने अच्छे होते हैं, बिगड़ने पर वो उतने ही बुरे भी हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा आया कि जब वो जिन्नात उसे डराने धमकाने लग गया। जब तक वो उसके बस में था बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही उसके बस से बाहर हुआ तो वो जिन्नात उसकी जान का दुश्मन बन गया। उसे तरह तरह के बुरे सपने आने लगे, तरह तरह की घटनाएं उसके साथ घटने लगी। और एक दिन वो जिन्नात बड़े ही भयानक रूप में उसके सामने आया। जैसे ही जिन्नात उसके सामने आया तो वो बहुत डर गया था और वो कहने लगा कि तुम मेरी मदद करने के लिए क्यों नहीं आए। तो जिन्नात ने कह दिया कि मैंने तुम्हें कहा था कि अगर मेरा राज किसी के सामने खुला तो मैं उस वक्त तुम्हारी कैद से आजाद हो जाऊंगा और फिर मैं तुम्हारी कभी मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुमने वही किया जिसका मैंने मना किया था। अब तुम अपनी जान गवा बैठोगे। लड़के ने बहुत मिन्नतें की, बहुत माफी मांगी, उस जिन्नात के आगे बहुत रोया, लेकिन जिन्नात ने उसकी एक ना सुनी और लड़के को जिन्नात ने वहीं पर मार डाला। जब इस बात का चर्चा पूरे गांव में फैला तो गांव में दहशत का माहौल हो गया। गांव के लोगों को यकीन हो गया कि जिन्नात जितने अच्छे होते हैं उतने ही बुरे भी होते हैं। उस लड़के ने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि वो लड़का हर चीज का शॉर्टकट चाहता था। पैसे कमाना उसके जहन में नहीं था, बल्कि वो चाहता था कि अपने आप उसके पास पैसे आने लग जाएं, लोगों पर उसका रौब रहे, लोग उससे डरें। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि बुरा रास्ता एक दिन इंसान को बुरे अंजाम तक ले ही जाता है। और उस लड़के के साथ भी यही हुआ। उसने सोचा था कि जिन्नात के बल पर मैं लोगों में रौब जमाऊंगा और खूब पैसे मेरे पास आ जाएंगे। उसने मेहनत करने की या कोई काम करने की नहीं सोची, बल्कि उसने एक ऐसा तरीका अपनाया जिससे वो जल्द ही मालामाल हो जाए। और वो तरीका उसे इतना भारी पड़ा कि मालामाल होने की जगह वो खुद जान से चला गया। जिन्नात और रूहानी ताकतें अगर अच्छे काम के लिए यूज की जाएं जब तक ही ठीक है। अगर वो अपनी जाती मतलब और अपने ख्वाहिशात के लिए यूज करे जाएंगी तो एक ना एक दिन उसका बहुत बड़ा नुकसान हमें भुगतना है। हमें मोहताज किसी जिन्नात या किसी ताकत का नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें मोहताज सिर्फ परवरदिगार का होना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा हम किसी और के मोहताज नहीं हैं। ये जिन्नात, ये रूहानी ताकतें, तमाम मखलूक सिर्फ उस परवरदिगार की मोहताज हैं। तो हमें भी यही जरूरी है कि हम उस परवरदिगार के मोहताज बने रहें। हमें जो मांगना है हम उससे मांगे, ना कि किसी जिन्नात या किसी दूसरी ताकत से, क्योंकि ये ताकतें अगर आपका भला करना जानती हैं तो आपका नुकसान भी करना जानती हैं। इसीलिए इन सब कामों से बचें और इन अमल और इन तंत्र मंत्र से हमेशा दूर रहें, क्योंकि जो चीज अगर दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है तो जाहिर है वो हमें भी नुकसान पहुंचाएगी ही। कभी भी जिंदगी में ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़े, जैसा कि नवाज के साथ हुआ था। नवाज ने यह सोचा था कि वो आसानी से पैसों से मालामाल हो जाएगा, उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, वो लोगों में रौब जमा लेगा, लोग उससे डरने लगेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जो जिन्नात उसे मालामाल कर सकता है, उसका रौब लोगों के बीच बना सकता है, तो वो उसे भी खत्म कर सकता है।
और एंड में यही हुआ। जब उसका राज खुला तो उस जिन्नात ने नवाज को ही खत्म कर दिया और नवाज उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया। जहां इंसान के पास ताकत है तो उससे कई गुना ज्यादा ताकत जिन्नात के पास होती है और उनके पास ऐसी दूसरी ताकतें भी होती है जिसका इंसान मुकाबला नहीं कर सकता। एंड में यही हुआ कि नवाज को उस जिन्नात ने बेरहमी से मार दिया और जब गांव में ये खबर फैली तो गांव में भी खौफ का माहौल हो गया। फिर किसी ने भी इस तरह की कोई भी हरकत करने की कोशिश नहीं की। आज भी नवाज की कहानी उस गांव में बहुत मशहूर है। आज भी सभी घर के बड़े अपने घर के बच्चों को और बड़ों को ये कहानी सुनाकर इससे इबरत हासिल करवाते हैं कि कभी भी हमें किसी भी चीज के लिए गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए।